अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दूसरों को खुश होकर अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अभी जिसने दूध इब्राहिमी नहीं पढ़ा, प्लीज़ एक बार ज़रूर दूध इब्राहिमी पढ़ लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सूरह बकरा के हवाले से जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। आज जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी हम कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है, तो हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें, सुने। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक हमें इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, और जितने गुनाह होंगे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाह बख्श देगा। तो हमें इस छोटी छोटी बातों को और छोटी छोटी चीज़ों को हमने नज़रअंदाज नहीं करना। और जुम्मे के दिन तो सब काम, ये तो आपको पता है कि जुम्मे का दिन अफ़ज़ल वाला दिन होता है। तमाम दिनों में से एक दिन जो एक ये ऐसा है जुम्मे का दिन, जिसमें हम सब अपने काम काज सब कुछ छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। क्योंकि एक दिन अगर हम घर के काम काज छोड़ के अल्लाह ताला के इन इन चीज़ों को हम अपना लेंगे, तो हम कितनी मुश्किलों से बच जाएंगे, तमाम आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो जुम्मे के हवाले से तो सूरह बकरा की जो मैं बात करना चाह रही हूँ, सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सूरह बकरा हमारे लिए, हमारे घर के लिए, और अगर हसद है जिन लोगों में, और जो है बहुत ज़्यादा आजकल ये ना काला जादू और ये बीमारियां, बहुत मुश्किलें हैं, जो हमें सूरह बकरा से ही हमें ये फ़ायदा हमने उठाना है कि सूरह बकरा की हमने तिलावत करनी है। सूरह बकरा को हमने 40 दिन अगर आपने पढ़ना है, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या कमाल है। क्योंकि सूरह बकरा ही एक ऐसी है जिसके बीच में तमाम चीज़ों का ज़िक्र है, ठीक है। आप इसको खोलें, इसको पढ़ें, इसको समझें, तर्जमे के साथ पढ़ें, तो आपको पता लग जाएगा कि सूरह बकरा के बीच में कौन कौन सी ऐसी बातें अल्लाह पाक ने बयान की हैं, अल्लाह पाक ने हमें बताया है। और सूरह बकरा को अगर हम 3 दिन तक अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारे घर में बरकत ही बरकत होगी, रिस्क ही रिस्क होगा, और तंगी नहीं होगी। तो आप एक दफ़ा इसको आजमाएं, इसको पढ़ें, इसको ये भी कहा गया है कि सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं, तो इनको भी आप अगर पढ़ें रेगुलर, तो आप अपने घर में खुद जो है ना चेंज अपने घर में नज़र आएगा आपको। आप खुद फील करेंगे कि हमारे घर की जो मुश्किल है, जो परेशानियां, बीमारियां हैं, वो आप खुद देखेंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसी तरह एक सिस्टर का वाक़या है कि वो बताती हैं कि उनके घर में क्या था। उनको समझ नहीं आती थी कि उनके घर में जादू है, क्या है। क्योंकि उनके जो ससुराल में उनका जो रवैया था, वो उनके साथ अच्छा नहीं था, और उनके ससुराल वालों का भी उसके साथ अच्छा नहीं था। ये क्या मामला है, क्या है? तो उनके हस्बैंड के साथ भी उनके मामलात बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि वो हर बात पे उनका चिड़चिड़ापन, ये क्यों था घर के अंदर। अगर आपके घर के अंदर ये चीज़ है, तो आप सोचें कि आपके घर के अंदर ये चीज़ क्यों चल रही है। हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देते हैं इन चीज़ों को, कि अल्लाह पाक हम पे रहमत नहीं कर रहा, कि अल्लाह पाक हमें भूल गया है। तो हम सब ये चीज़ों को छोड़ के तो हम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं कि ये हम नहीं।
تو ہمیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ ایک بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں، نماز میں اگر دعا کریں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نماز تک نہیں پڑھتے، قرآن تک نہیں کھولتے، تو پھر ہم اللہ پاک سے کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو تھوڑا کھول کے رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین کے رستے پہ چل رہے ہیں، ہم سیدھا جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ان چیزوں کو ایک دن بیٹھ کے آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سیدھا رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر جو مشکلیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں، ہم ہم ان چیز کا نوٹس نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بیٹھ کے آپ 5 اور 10 منٹ بھی اگر آپ بیٹھ کے اگر آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے گھر کا سکون تباہ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، تو ہم نے دین کے رستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے ان باکس میں میسج کر کے مجھے بتا دیا کریں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ وہ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنی باتیں بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں گائیڈ کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس ٹاپک میں ویڈیو بنا سکتی ہوں۔ چلیں، سورۃ بقرہ کو ہم نے پڑھنا ہے، ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ سسٹر کا کہنا تھا کہ میرے گھر میں اتنی مشکل پریشانیاں ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے تک میرے حالات ہو گئے تھے کہ میرے بچوں کے اوپر جو ہے نا کسی نے کچھ تعویذ ہی کہہ لیں، کچھ ایسا کیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں، میں کہاں بھاگوں۔ تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت آپ گھر میں لگائیں، آپ سورۃ بقرہ کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو یقین کریں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سورۃ بقرہ کو ڈیلی گھر میں لگانا شروع کر دیا۔